नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पजल बहुत प्यारा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको अटकाने की कोशिश करेगा। इस वाले टॉपिक में तो वो प्रॉपर आपको अटकाने की कोशिश करेगा। बस अगर आपके पास में थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अगर आपने देखा है ये वीडियो लास्ट तक, तो आप पूरे के पूरे टॉपिक को आराम के साथ में बना पाएंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप खुद कहेंगे सर कॉन्फिडेंस आ गया आप पर। लेकिन उसके लिए सुनते जाइए मेरी कुछ बातें। सबसे पहले बात करते हैं कि पजल एक्चुअल में है क्या, पजल का मतलब क्या है। देखिए, पजल का मतलब इतना सा है बच्चों कि आपके पास में डेटा तो रहेगा लेकिन वो रो डेटा रहेगा। मतलब जानकारी तो होगी लेकिन वो बिखरी हुई जानकारी होगी। जैसे कि मानते हैं कि ए आपके पास में एक आदमी है, उसके बारे में किसी भी क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में जो है वो जानकारी दी गई है और इसी ए के बारे में फिर जो है वो आपको लास्ट लाइन में छोटी सी जानकारी मिल गई। मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि ए जो है वो पकड़ लिया और ए को जानकारी ढूंढते रहेंगे बार बार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस होगी, उससे अपने को गुजरना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, लेकिन इंफॉर्मेशन कब कैसे यूज करनी है वो जो है वो अपन पहले क्वेश्चन में जो है वो आराम के साथ में जो है वो समझ लेंगे। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन एक तो होगी आपकी डायरेक्ट, ठीक है जी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, वो तो डायरेक्ट पुट कर देंगे अपन, ठीक है जी। एक इंफॉर्मेशन जो होगी वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। जैसे कि मतलब एक ए नाम का आदमी जो है उसको ना तो लाल रंग पसंद है ना ही पीला रंग पसंद है। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो नेगेटिव सेंस के अंदर आ रही है, उसको भी अपन काम में लेंगे। और एक इंफॉर्मेशन जो होती है ना विद्वान लोगों, वो होती है होल्ड करने वाली, मतलब राइटिंग वाली, यानी कि लिखने वाली। ये तीन तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी पजल में दी जाती है। अब इन सब का यूज करते हैं। आइए मेरे साथ, पहला क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखना है, मेरी एक एक बातें जो है वो आराम के साथ में सुननी है और उसके बाद में देखना आप सब जो है वो यूं उड़ा पाओगे पजल को। क्वेश्चन आप सभी के सामने इंग्लिश में आ सकता था तो हमने इंग्लिश में रख लिया, यहां पर हिंदी में पढ़े तो हिंदी में आप सभी के सामने है। यहां पर क्या है, 7 मित्र हैं आपके पास में, ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी कि एक तो क्या दिए गए, आपको दिए गए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के नाम जो है वो आपके कहां पर है, ए से लेके जी तक के नाम है। अच्छा जी, और ये सब जो है वो अलग अलग प्रोफेशन में, कोई इकोनॉमिक्स जो है के डिपार्टमेंट में है, यानी कि अर्थशास्त्री है आपका, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कोई आईटी ऑफिसर, कोई टर्मिनल ऑपरेटर, कोई क्लर्क है, कोई फॉरेक्स ऑफिसर और कोई रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक है जी। इस तरीके के सबके अलग अलग प्रोफेशन है। अच्छा जी, और सब जो है वो अलग अलग बैंक में कार्यरत है। अच्छा जी, बैंक है एक, ठीक है जी, और एक अपने को क्या दिया गया, प्रोफेशन। मतलब ये कितने वेरिएबल की जो है वो आपकी पजल हो गई है, ये आपके 3 वेरिएबल की पजल हो गई, ठीक है ना। 3 वेरिएबल हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें फ्रेंड्स के नाम है, बैंक के नाम है और उनके प्रोफेशन के नाम है। इन तीनों में से ये आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल बनती है। एक को फिक्स मानना पड़ेगा, किसी को भी मान लो, चाहे आप ABCD को मान लो, यानी कि फ्रेंड के नाम के मान लो, या बैंक मान लो, या प्रोफेशन मान लो। ट्राई ये करो कि जो लोगों के नाम होते हैं ना उनको सबसे पहले फिक्स कर लो। मतलब हमने क्या किया कि ये जो 7 मित्र हैं, कौन कौन, पहले तो किसका नाम है, ए का, उसके बाद में किसका, बी का, इसके बाद में सी का, इसके बाद में डी का, इसके बाद में ई का, इसके बाद में एफ का और इसके बाद में किसका, जी का। ये 7 लोग जो हैं वो आपके ये बन गए। अपना काम तो हो गया ना इतना, ये चीज लीजिए जी, ये सबको फिक्स कर लिया, ये लाइन से रख दिए। आप किसी को भी फिक्स करते सबसे बन जाता। अच्छा जी, अब इसके बाद में एक जो है वो बैंक वाले हैं, तो एक बॉक्स जो है वो मैंने किसका बनाया कि यहां पर जो मैं लिखूंगा वो बैंक लिखूंगा और यहां पर जो लिखूंगा वो मैं प्रोफेशन लिखूंगा। बस बात खत्म, अपना काम सारा बन गया है। अब चीजों को लिखते हुए जाना है और पढ़ते हुए जाना है और इसमें वैल्यू पुट करते हुए जानी है। चलो आओ विद्वान लोगों, करते हैं हम सब साथ में मिलकर पहले वाले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। क्या दिया गया है, सी नाम का आदमी जो है वो आपका एन बैंक में काम करता है। अच्छा जी, इतनी लाइन पढ़ी। ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब वो कह ही रहा है कि सी नाम का आदमी जो है वो आपको सीधा बता रहा है कि एन बैंक में काम करता है। अब इसको क्या करोगे, आप सीधा उठा के रख दोगे। तो सी नाम का आदमी बैंक वाले कॉलम में रख रहा हूं तो एन में जो है वो आपका यहां पे रख दिया। लेकिन वो ना तो रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही क्लर्क है, ये भी अपने को दिया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन तो है बट नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अपन क्या करते, यहीं पर सी वाले बॉक्स में, ये जो सी का बॉक्स है इधर, इसमें लिख लेते हैं कि ना तो रिसर्च है, ठीक है जी,
और ना ही जो है वो आपका क्या है क्लर्क है। तो मैंने इस रिसर्च को आर ई लिखा, क्लर्क को सी एल लिख लिया, मैं समझ जाऊंगा। आप आर भी लिखते तो भी आप समझ जाओ, आप कुछ भी करो, री लिख दो छोटा, जिससे आप समझ सको। आपको अपने आइडियाज डेवलप करने पड़ेंगे जी पजल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बताए रास्ते पर चलोगे ना तो आप वहीं तक पहुंच पाओगे जो जितना वो पहुंच पाया। आपको उनसे कहीं आगे जाना है तो अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपने को समझते जाओ, चीज़ों को खुद ही एनालिसिस करो। ठीक है जी। ई जो है वो एक आईटी अधिकारी है, ठीक है जी, मतलब वो आईटी ऑफिसर है और आर बैंक में कार्यरत है। ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई कि ई नाम का आदमी जो है वो एक आईटी ऑफिसर है। अब ई है कहां पर, ये रहा। अब आईटी कहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि वो प्रोफेशन वाली में है। अच्छा जी, कौन से बैंक में कार्यरत था, यानी कि आर बैंक में, तो आर जो है वो मैं यहां पर लिख दूंगा, अपना काम बन गया। ए जो है वो एक आपका फॉरेक्स ऑफिसर है। ए नाम का आदमी जो है वो किस में है, फॉरेक्स ऑफिसर है, तो मैं फॉरेक्स लिख रहा हूं यहां पर। लेकिन क्या कह रहा है, ना तो वो एल बैंक में और ना ही क्यू बैंक में जो है वो काम करता है। लेकिन ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, सीधी रखी नहीं जा सकती, तो मैं इसको यहां पे रख दूंगा कि ए नाम का आदमी ना तो एल वाले बैंक में आएगा, ना ही किस में आएगा, क्यू वाले बैंक में आएगा। समझ में आ गया, आ गया वो जी। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया वो बहुत कमाल की चीज है। जो कृषि अधिकारी है वो एम बैंक में कार्यरत है। अब कौन सा कृषि अधिकारी है ये तो अपने को नहीं बताया, किस पे बनाओ, नहीं बना सकते। और वो लेकिन इतना पता कि कृषि अधिकारी जो जाएगा वो किस में जाएगा, बैंक में जाएगा, एम बैंक में जो है वो कार्यरत कर रखे। अब अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए, ना तो डायरेक्ट है ना ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, ये लिखने वाली इंफॉर्मेशन है कि हमें पता है, ये होल्ड वाली इंफॉर्मेशन है कि जो भी एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा, कृषि अधिकारी होगा, वो किस में जाएगा, एम बैंक में। मैंने एक पॉइंट बनाया और इसको लिख लिया। ऐसा नहीं है कि इसको होल्ड कर दिया फिर अपन ढूंढते फिरेंगे लाइन, ऐसा काम नहीं करना है। अच्छा जी, जो एल बैंक में काम करता है वो टर्मिनल ऑपरेटर है। अच्छा जी, जो टर्मिनल ऑपरेटर है ना वो आपका कौन से बैंक में काम करता है, एल बैंक में। ये भी आपकी लिखने वाली इंफॉर्मेशन थी। अच्छा जी, एफ जो है वो क्यू बैंक में काम करता है, एफ नाम का आदमी है, क्यू बैंक में काम करता है, तो क्यू यहां पर आ गया। अच्छा जी, जी बैंक जो है वो पी में कार्यरत है। जी जो है वो कौन से बैंक में जाएगा, पी बैंक में जाएगा। और रिसर्च एनालिस्ट है, यानी कि रिसर्च एनालिस्ट है, तो रिसर्च वाला जो है वो आपका इसके अंदर आ गया। अच्छा जी, डी जो है वो कृषि अधिकारी नहीं है। डी नाम का आदमी जो है वो आपका क्या नहीं है, एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। अच्छा जी, आपने सारे काम लगा दिए। अब अपने को जो अपन ने लिख रखा था उन पे आओ और उनका दिमाग लगाओ किस तरीके से जो वो अपना बनेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो कृषि अधिकारी और एम, यानी कि एक तो प्रोफेशन भी खाली है और एक क्या खाली है अपना, एक क्या खाली है, बैंक भी खाली है। मतलब दोनों खाली होने चाहिए। अब दोनों खाली कहां कहां पर है, दोनों खाली अगर मैं देखूं तो एक तो बी के अंदर खाली है। अच्छा जी, एक किसके अंदर खाली है, डी के अंदर खाली है, इसके अलावा तो प्रॉपर खाली नहीं है। अच्छा जी, लेकिन ये क्या कह रहा है, डी में, डी जो है वो कृषि अधिकारी है ही नहीं, तो मतलब डी में तो ये नहीं रख सकते। अब डी में नहीं रख सकते तो आपका बचा क्या, बी। तो बी जो है वो आपका क्या हो गया, कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। और कौन से बैंक में कार्यरत रहा, एम बैंक में जो है वो आपका कार्यरत रहा, तो एम यहां पर आ जाएगा। ये अपना काम डन हो गया। टर्मिनल जो है, जो भी ऑपरेटर है वो एल बैंक में कार्यरत है, मतलब एक ही खाली होना चाहिए, पूरा खाली, जो कि आपका किसके अंदर है, डी के साथ है। तो टर्मिनल जो है वो आएगा और वो कौन से बैंक में कार्यरत रहेगा, एल बैंक में आ जाएगा कार्यरत, बात खत्म। अच्छा जी, अब अपने को जो है वो ऑप्शन यहां पर देखोगे तो बैंक जो है वो आपके लगभग के भर चुके हैं। यहाँ पे जी पे हो गया, एफ ई डी सी बी, और एक जो है वो आपका बन गया, बच गया। कौन कौन सा है, देखो एल आ गया आपके पास में, एम आ गया, एन आ गया, पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर आ चुका है, एक बचा हुआ है लास्ट वाला एस, तो एस यहां पर आ जाएगा। फॉरेक्स आ गया, कृषि आ गया, टर्मिनल, आईटी, रिसर्च। अच्छा जी, लेकिन क्लर्क जो है वो आपका सी वाले में क्लर्क नहीं आएगा, तो क्लर्क जो है वो आपका कहां पर आ जाएगा, एफ के अंदर आ जाएगा। बचा हुआ आदमी जो है वो आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स वाला, यानी कि अर्थशास्त्री, यहां पर आ जाएगा। आपकी पजल आपकी डन हो गई। अब आपको बस केवल और केवल क्वेश्चन उड़ाने हैं विद्वान लोगों। देखिए जी, मैंने पजल पहले से बना के रखी है, आराम के साथ में जो है वो आप कर दोगे और बिल्कुल जो है वो वैसा का वैसा आपको जो है वो मिलेगा। किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आनी है। कृषि अधिकारी जो है वो आपका कौन है, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो आपका ऑप्शन बी पे, बी वाला मिल जाएगा, उड़ा दो यहाँ पर। डी कौन से बैंक में कार्यरत है, डी एल बैंक में कार्यरत है, यानी कि सी वाला उड़ा दो। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है, सी का व्यवसाय, सी जो है वो इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्री जो है वो आपका इकोनॉमिस्ट है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बतौर लिपिक जो है वो आपका काम करता है, तो क्लर्क पे जो काम करता है वो आपका कौन करता है, क्लर्क पे जो काम करता है वो एफ काम करता है, यानी कि ऑप्शन सी। हाँ जी, तो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ना है,
वैल्यू को पुट करना है, आंसर लेना है। पजल बस इतना सा गेम है। 8 लोग हैं एक सर्कल के अंदर बैठे हुए, पहली से लेकर 8वीं तक क्लास में पढ़ते हैं, सबके अलग अलग नाम है, ए से लेकर एच तक। वैल्यू को पुट करना है, आंसर करना है। इंग्लिश में चाहे तो आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और हिंदी में जो है वो आपके लिए यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि आपको कहा दिया गया एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए केंद्र की ओर मुंह करके। अच्छा जी, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो एक सर्कल बनाया हमने। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए जी, पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बनाते हुए धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, सी जो है वो एच के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच के दाएं को। तो एच जो है वो यहाँ पर है, एच का दायां किधर बनेगा यार, इधर बनेगा ना। तो 1 2 और 3 यहाँ पर सी आ जाएगा, बात खत्म। आगे क्या दिया गया, एच जो है वो कक्षा 8 में पढ़ता है, अगर 8वीं क्लास में पढ़ता है तो 8 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। एफ जो है वो ई के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ और ई के लिए बहुत सारी जगह खाली है, रिस्क नहीं ले सकते, इतनी सारी पॉसिबिलिटी नहीं बनानी। आगे वाली लाइन पढ़ो, पजल का मतलब पहले सिरे से लेकर लास्ट सिरे तक जाना, जो लास्ट तक पहुंचा, जो लगातार चला वो जीता, बात खत्म। ई जो है वो सी या एच के बगल में नहीं बैठा हुआ। ई जो है वो ना तो यहाँ पर है, ना ही ई जो है वो यहाँ पर है, ना ही ई यहाँ पर है, ना ही ई यहाँ पर है, बची जगह आपकी 2। अच्छा जी, ई जो है वो ई के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। अगर आपने ई को यहाँ पर बनाया तो देखो लेफ्ट इधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे सी बैठा हुआ है, ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक जगह खाली है ई, ई के लेफ्ट में जो है वो सेकंड लेफ्ट में आपका एफ बैठा हुआ है। अपना काम हो गया डन। आगे आओ जी, आगे अपने को जो दिया गया है उनकी वैल्यू में रखना है, आंसर करना है। बहुत आसान चीज़ें हैं, इसको मुश्किल करना ही नहीं है। आगे आओ। अच्छा, जो कक्षा 1 में पढ़ता है वो ई के बगल में बैठा हुआ है, इसका मतलब समझाओ यार। ई के पड़ोस में बैठा हुआ है तो इसका मतलब इतना सा है कि या तो 1 यहाँ पर हो जाएगा या 1 यहाँ पर हो जाएगा, पड़ोस का मतलब यही है। अच्छा जी, एच और कक्षा 7 के बीच में जो है वो 3 लोग बैठे हुए हैं। बीच में बैठने का मतलब 2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही होगा, क्योंकि इधर से जाओगे तब भी 7 यहाँ पर, इधर से जाओगे तब भी 7 यहाँ पे, क्योंकि बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए, दोनों साइड 3 ही आएंगे गिनती में। एच सी और उनके बगल में बैठने वाले जो है वो कक्षा 2 में नहीं पढ़ते। कक्षा 2 में एच सी, ना तो सी आपका दूसरे नंबर पे, ना उनके बगल वाले, तो 2 यहाँ पर भी नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा जी, 2 यहाँ हो नहीं सकता, बची जो 2 के लिए या तो ई खुद हो जाए या फिर आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। आगे क्या दिया गया, कक्षा 2 के छात्र और जी के बीच में एक व्यक्ति जो है वो आपका बैठा हुआ है। अब अगर आप 2 यहाँ पर कर दिए आपने, तो जी ना तो यहाँ हो सकता ना यहाँ, क्योंकि दूसरी क्लास और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जी आपका बैठने के लिए 2 नंबर बैठने के लिए 100% 2 जो है वो यहाँ पर बैठेगा, 2 और जी जो यहाँ पर आ जाएगा। 1 नंबर वाला जो था, पहली क्लास वाला जो था ना विद्वान लोगों, ई का पड़ोसी था। अब ई का पड़ोसी जो है वो अपन बना देते हैं। ई का पड़ोसी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो है वन आ जाएगा, बात खत्म हो गया अपना काम। आगे की तरफ बढ़ो। कक्षा 3 और 4 के छात्र अगल बगल बैठे हुए, तीसरी चौथी के लिए आपकी कितने हैं, 3 आदमी यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि और सबकी तो वैल्यू अपनी डन जो है वो आपकी हो चुकी है, क्योंकि 3 और 4 लगातार चाहिए, 3 और 4 लगातार तो चाहिए। लेकिन आगे क्या दिया गया, कक्षा 3 और 4 का खिलाड़ी कौन नहीं है, 3 नहीं है, तो तीसरी और चौथी क्लास में ये नहीं पढ़ता, तो मतलब 3 और 4 यहाँ पर आएंगे। या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ए और कक्षा 5 के बीच में जो है वो केवल एक व्यक्ति बैठता हुआ है। तो ए और 5वीं क्लास के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, एक व्यक्ति बैठता है। अच्छा जी, ए जो है वो ना तो दूसरी क्लास में पढ़ता है, ना तीसरी क्लास में पढ़ता है, और बी जो है वो दूसरी क्लास में नहीं पढ़ता, बात खत्म। आगे की तरफ बढ़ो। अब अगर इतनी ही वैल्यू अगर अपने पास में है, तो सबसे बड़ी वैल्यू के तौर पे जो है वो 20 में बैठने वाले लोग जो है वो आपके होंगे, बाकी तो कुछ बनेगा नहीं। तो ए और 5वीं क्लास के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस वैल्यू को उठाते हैं। यहाँ पर मैं अगर देखो, ए यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि दूसरी क्लास में नहीं पढ़ता, यहाँ पे आ नहीं सकता, बच्ची जगह 2 है। ए अगर यहाँ पे किया तो 5वीं क्लास ना तो यहाँ हो सकती है ना यहाँ हो सकती है, मतलब ए 100% यहाँ पर आएगा। 3 पे भी नहीं बैठता, तो मतलब किस पे बैठेगा, 4 पे, और 4 अगर यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चौथी क्लास वाला, ये तीसरी क्लास वाला, ये काम जो है वो आपका खत्म हो गया। बी दूसरी क्लास में नहीं पढ़ता, तो बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, हाँ जी बी यहीं पर आएगा, इसके अलावा तो कहीं और नहीं है ना, क्योंकि बी जो है वो अपने को कंफर्म दिया गया कि दूसरी क्लास में अपना नहीं पढ़ता है। सबकी वैल्यू फिक्स हो गई क्या, देखो क्लास की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर वाला हो गया, 2 नंबर वाला, 3 वाला हो गया, 4 वाला हो गया। 5वीं क्लास जो है वो अपने को नहीं दिख रही है, तो 5वीं क्लास और 6ठी क्लास जो है वो अपने को देखनी है कि किस किस तरीके से जो है वो अपने को देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर विद्वान लोगों, ए और कक्षा 5 के बीच में जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था,
तो ए और 5वीं के बीच में तो 5 नंबर तो यहाँ पर आएगा ना 100%। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर बैठा तो 5वीं क्लास वाला यहाँ पर बैठेगा और 6ठी क्लास वाला यहाँ पर हो जाएगा। 7वीं और 8वीं अपना हो चुका है, एक मेंबर अपना बच गया ए बी सी, और डी जो है वो अपने को नहीं दिखाई दे रहा, तो डी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। कन्फर्म अपना डायग्राम बन गया। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? इजी तरीके से हो गया। आगे की तरफ आ जाओ, आगे बढ़ दिया गया क्वेश्चन क्या है, 7 फ्रेंड है, एक अलग तरीके की वैल्यू जो है वो आपकी बनी हुई है, और किस तरीके से करेंगे, क्लासिफिकेशन की पजल है, आराम के साथ में उड़ा देंगे इसको। क्या हिंदी में क्या दिया गया है, ये वाला 7 मित्र हैं एम वी के डी टी जे और आर, विभिन्न कक्षा तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं नौवीं में पढ़ते हैं और अलग अलग कलर पसंद है। मतलब टोटल वेरिएबल 3 हो गए, इनमें से किसी एक को फिक्स करना है। मैंने बताया था किसको फिक्स करोगे, नाम को फिक्स कर लो, सबसे आसान काम होता है। तो यहाँ पर नाम को फिक्स करें तो सबसे पहले नाम किसका है, एम का है। अच्छा जी, इसके बाद में किसका नाम आया, वी का नाम आया जी, इसके बाद में के का, इसके बाद में डी, इसके बाद में आपका नाम टी का, इसके बाद में नाम जो है वो आपका किसका, जे का, और इसके बाद में वैल्यू जो है वो किसकी आई है, आर की आई है। बात खत्म। अच्छा जी विद्वान लोगों, एक साइड कलर लिखना है और एक साइड जो है वो क्लास लिखनी है। तो मैं क्लास जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ और कलर जो है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। बात खत्म। अब अपने को कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। आगे आओ, क्या दिया गया है, यहां तक वैल्यू ऐसे ही है। जे को लाल रंग जो है वो पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे ढूंढो, यहां पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, 5वीं क्लास में पढ़ता है और इसको पसंद कौन सा है, लाल कलर है, तो लाल हमने रख दिया। बात खत्म। अच्छा जी, आर को बैंगनी रंग पसंद है और वो तीसरी क्लास में पढ़ता है। आर को अगर बैंगनी कलर पसंद है तो आर को हम क्या बना देंगे, बैंगनी कलर वाला। अच्छा जी, क्लास कौन सी में पढ़ता है, तीसरी क्लास में, तो तीसरी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक हो गया। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है तो एम के यहाँ पर क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। और उसे ना तो हरा पसंद है ना ही पीला, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बट काम की इन्फॉर्मेशन है। हरा और पीला जो है वो यहाँ पर पसंद नहीं है, तो ना तो हरा आएगा यहाँ पर, ना ही क्या आएगा, पीला आएगा। बात खत्म। आगे आओ, के को सफेद रंग पसंद है, के जो है वो यहाँ पर है और के को पसंद कौन सा है, सफेद रंग है, व्हाइट कलर जो है वो पसंद करता है। यहाँ पे आ जाएगा सफेद। आगे क्या दिया गया है, और ना तो वो 7वीं क्लास में पढ़ता है और ना ही चौथी क्लास में पढ़ता है, तो 7वीं और चौथी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी और कोई सी क्लास जो है वो हो सकती है। डी जो है वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा जी, और उसे काला रंग पसंद है और डी को पसंद कौन सा है, काला रंग, ब्लैक कलर जो है वो इसको पसंद है। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, टी नाम का आदमी जो है वो चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता। और वी को जो है वो हरा रंग नहीं पसंद है, वी कहाँ पर है, वी यहाँ पर है, वी को हरा नहीं पसंद है। आज लीजिए, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है अपने पास में, लिखने लायक तो कोई चीज़ थी नहीं तो अपन ने लिखी नहीं। अब अपने को जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो यहाँ पर पुट कर करके अपने आंसर निकालना है। सबसे पहले क्लास की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, चौथी क्लास जो है वो अपनी आनी चाहिए। अब चौथी क्लास जो है वो आपकी आएगी कहाँ, ये आप देखो। देखो जगह कौन कौन सी खाली है, एक तो ये खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है। ना तो चौथी यहाँ पर हो सकता और ना ही यहाँ पर हो सकता, तो चौथी क्लास जो है वो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर। 7वीं क्लास यहाँ नहीं हो सकती तो कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर। बाकी बची हुई क्लास जो है वो आपकी कौन सी होगी, तीसरी से लेकर 9वीं तक थी, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9वीं क्लास जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब अपने को बात करते हैं कलर की। कलर पे 1 खाली है, 2 खाली है और 3 खाली है। ना तो हरा यहाँ पे है ना यहाँ पे, पहले और दूसरे पे नहीं है तो आपका हरा यहाँ पर आ जाएगा। पीला ऊपर नहीं है तो पीला यहाँ पे हो जाएगा। बचा हुआ एक कलर और जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, पीला नीला, तो नीला जो है वो एक कलर बचा हुआ, तो नीला ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। आपका डायग्राम बन गया, आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब अपने को क्या करना है यार, इजी तरीके से था क्वेश्चन। हाँ जी, समझ में आया होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से अपने को बनाने हैं ताकि अपना आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आए। हाँ जी, तो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। खास क्वेश्चन है, खास पजल है। किस तरीके से खास है कि इसमें 7 जो है वो आपको स्टूडेंट दिए गए, 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, 1st 2nd 3rd में। लेकिन एक खास लाइन होती है कि इसमें जो है वो कम से कम जो है वो एटलीस्ट 2 जो है वो एक कॉलेज में जाते हैं। तो इसमें अगर पेयर बनाया है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको करते हैं। कॉलेज कितनी है, 3 कॉलेज है। कौन कौन सी है, एक तो 1st कॉलेज, एक आपकी 2nd कॉलेज, एक आपकी 3rd कॉलेज। ये क्या कह रहा है कि कम से कम जो है वो 2 एक कॉलेज के अंदर है, तो पेयर कितने के बनेंगे, 2 2 और 3 के। ये समझ में आ गया क्या, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में भी 2 अगर होए तो 6 हो गए और किसी एक में 3 हो जाएंगे, तो 7 के 7 मेंबर आपके हो गए। अच्छा जी, केवल वैल्यू पढ़नी है, वैल्यू को रखना है, आराम के साथ में हो जाएगा। बस एक एक वर्ड का ध्यान रखना,
डी का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, फिजिक्स है, और वो कॉलेज सेकंड में केवल एम के साथ में अध्ययन रहते हैं। अच्छा, डी का फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, भौतिकी है। लेकिन आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या दिया गया है कि यार ये जो केवल और केवल जो है वो एम के साथ में जो है वो पढ़ता है, एम के साथ में, केवल एम के साथ पढ़ता है, तो इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मतलब सेकंड कॉलेज जो है वो डन हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एच की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में नहीं होती, थर्ड में होती नहीं तो फर्स्ट में होगी, और फर्स्ट में होगी तो ये एच यहाँ पर आ जाएगा। और उसे जो है वो आपका अंग्रेजी पसंद है, तो इसको जो है वो पसंद क्या है, अंग्रेजी है। आगे अपने को क्या दिया गया, चलिए जी, एफ की पढ़ाई कॉलेज थर्ड में होती है, एफ की पढ़ाई जो है वो कॉलेज थर्ड में होती है, और उसको गणित पसंद नहीं है। अच्छा जी, गणित नहीं पसंद, कोई बात नहीं, ये मैथ जो है वो लाइक नहीं करता। जिसे भूगोल और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री पसंद है जिनको, उनकी पढ़ाई जो है वो एक ही कॉलेज के अंदर होती है। जिनको भूगोल और केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है जी, जियोग्राफी और केमिस्ट्री जिनको पसंद है वो एक ही कॉलेज में आएंगे। यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, अभी अपने को पता नहीं है। अच्छा जी, डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है और वो फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है। डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है, फर्स्ट में नहीं पढ़ सकता, सेकंड में पढ़ नहीं सकता, तो थर्ड में आ जाएगा, तो डब्लू आ जाएगा यहाँ पर, डब्लू आ जाएगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी ये पसंद करता है। आर की पढ़ाई एच के साथ में नहीं होती, आगे दिया गया आर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। कंफर्म हो गया कि तीन लोग यहाँ पर आए, तो इसका मतलब भूगोल और केमिस्ट्री भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक का जीव हो गया, भूगोल और केमिस्ट्री साथ में आएंगे। अच्छा जी, आगे क्या दिया गया, अच्छा आर को जो है वो रसायन शास्त्र नहीं पसंद, आर को रसायन शास्त्र नहीं पसंद, तो इसको क्या हो जाएगा, जियोग्राफी, और इसको क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। चलिए, अपना काम तो बन गया। अच्छा जी, एम को क्या नहीं है पसंद, जो है वो इतिहास पसंद नहीं है, हिस्ट्री। एक आदमी और बच गया, कौन बच गया, टी, तो टी जो है वो हिस्ट्री लाइक कर देगा। एक सब्जेक्ट बचा हुआ है मैथ्स, M4 क्या हो जाएगा, मैथ्स। ये लीजिए जी, आपकी पजल बन भी गई, आराम के साथ में हो भी गई, हमने उड़ा भी दिया क्वेश्चन। इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से बनानी है पजलें, तो अपने आप ही जो है वो चीजें आसान होती जाएंगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपना, कि क्लासिफिकेशन की पजल है, दोस्तों के नाम दिए गए हैं, वैल्यू को पुट करना आराम के साथ में हो जाएगा। इंग्लिश में आप यहां पर स्क्रीन को पॉज करिए, इसके बाद में क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। यहां पर हिंदी में दिया गया है, किसी एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले किसको फिक्स कर लेते हैं, अपने दोस्तों के नाम को। मैंने कहा ना, नाम को फिक्स करना बहुत आसान है, तो सबसे पहले नाम को फिक्स कर लेते हैं। दीपक की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। वरुण की जगह वी लिख रहा हूँ, अनिल की जगह ए लिख रहा हूँ, अच्छा जी, नीलेश की जगह एन लिख रहा हूँ, राजेश की जगह आर, और सिद्धार्थ की जगह जो है वो आपका एस लिख रहा हूँ। काम खत्म अपना। एक स्पेशलाइजेशन का डब्बा हो गया और एक किसका हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। क्यों, हॉकी अलग अलग पसंद करते हैं, अलग अलग खेल है इनके, और अलग अलग में इनको स्पेशलाइजेशन है। पढ़ते हैं और आगे करते हैं। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता, पहली, और वो भी नेगेटिव, कोई बात नहीं। नीलेश क्या नहीं पढ़ता, हार्डवेयर नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं, इस साइड लिख देंगे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। आगे क्या, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है। राजेश पसंद क्या करता है, हॉकी पसंद करता है, और सॉफ्टवेयर पढ़ता है, तो ये लीजिए, इसका काम हो गया, हो गया। अनिल को तैराकी पसंद है और वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता। अनिल को पसंद तो तैराकी है, तो यहाँ पर तैराकी आ जाएगा, लेकिन ये किसके साथ में नहीं जाएगा, हार्डवेयर के साथ में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है। आगे पढ़ो। जिसको फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। अब कोई आदमी ऐसा है जिसको कि फुटबॉल पसंद है लेकिन वो इलेक्ट्रिकल पढ़ता है, लेकिन कौन सा ये नहीं पता, तो ये रिटर्न में चली जाएगी, अपने को लिखना पड़ेगा। तो फुटबॉल जो है वो यहाँ पर, और उसको क्या पसंद है, इलेक्ट्रिकल पसंद है, ये आपका हो गया। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसको टेनिस नहीं पसंद। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन इसको पसंद क्या नहीं है, टेनिस। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देंगे, बात खत्म। अच्छा जी, जिसको बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। किसी को बैडमिंटन पसंद है नहीं पता, लेकिन बैडमिंटन जिसको भी पसंद होगा वो टीसी पढ़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद, ना तो बैडमिंटन यहाँ पर आएगा, ना ही बैडमिंटन जो है वो यहाँ पर आएगा, बात खत्म। इसके बाद में क्या, दीपक को टेनिस नहीं पसंद है और दीपक को क्या नहीं पसंद, टेनिस भी। चलिए जी विद्वान लोगों, करते हैं इस क्वेश्चन को, लगाते हैं अपना दिमाग। सबसे पहले दो अपने पास में रिटर्न है, इनको उठा उठा के रखना है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन फुटबॉल इलेक्ट्रिकल की है कि बैडमिंटन और टेलीकम्युनिकेशन। बैडमिंटन टेलीकम्युनिकेशन कैसे, क्योंकि बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकते, जगह चाहिए पूरी खाली। अपने को स्पोर्ट्स की भी, स्पेशलाइजेशन की भी, एक जगह खाली, दो जगह खाली और तीसरी जगह खाली है। यहाँ पर बैडमिंटन नहीं, यहाँ पर बैडमिंटन नहीं, तो बैडमिंटन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बैडमिंटन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीसी यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। समझ में आ गया, आगे आओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, फुटबॉल जिसको पसंद है उसको इलेक्ट्रिकल, लेकिन दो जगह खाली होगी, समझ में नहीं आ रहा, किसी एक को बॉक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, टेनिस जो है, देखिए स्पोर्ट्स का जगह एक ये खाली है, एक ये खाली, एक ये खाली, जिसमें से दो जगह ऊपर और नीचे टेनिस नहीं आ सकता, तो टेनिस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और अगर यहाँ टेनिस हुआ तो फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल, तो फुटबॉल जो है वो इसको पसंद हो जाएगा, किसको, दीपक को, और ये जो है वो पढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रिकल पढ़ लेगा। चलिए जी, एक अब क्या कह रहा है,
हार्डवेयर जो है वो आपका ए को नहीं पसंद है, ठीक है, यानी कि अनिल को। तो हार्डवेयर जो है वो आपका किसको पसंद हो जाएगा, वो पसंद हो जाएगा विद्वान लोगों, सीधी सी बात है, वरुण को। एक जो है वो आपका और हो गया है, कौन सा स्पेशलाइजेशन, मेटालर्जी, तो मेटालर्जी जो है यहाँ पर आ जाएगा। एक खेल जो है वो आपका और रह गया, वो आपका रह गया क्रिकेट, तो क्रिकेट आ जाएगा यहाँ पर। विद्वान लोगों सारी की सारी पजल बन गई, अपना काम हो गया। आगे अपन बढ़ जाते हैं और अपने को दी गई है ब्लड रिलेशन की पजल, आराम के साथ में इजी तरीके से अपन उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं है, बस केवल वैल्यू को देखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, के, एम, एन, आर, एस, टी और वी, और परिवार में कितनी पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां हैं। टी जो है वो के की बहू है, ये अपने को दिया गया है। अब यार एक चीज देखो, टी जो है वो किसकी बहू है, के की। तो बहू होने का मतलब क्या है कि के का कोई बेटा होगा और बेटे की वाइफ जो है वो आपकी क्या बनेगी, टी, और ये आपके मैरिड कपल हो जाएंगे। तो टी जो है वो के की क्या हो गई, बहू हो गई। आगे क्या दिया गया, आर एम का पिता है। अब यार ना तो आर यहाँ पे लगा सकते हो ना कहीं और, तो अलग से लिख लिया कि आर पिता हो गया, किसका पिता हो गया, एम का पिता हो गया। के जो है वो एन की बहन का क्या है, दामाद है, एन की बहन का दामाद है। के दामाद है तो क्या हो जाएगा प्लस, और किसकी बहन का दामाद है, तो दामाद होने के लिए इसको किसी न किसी से शादी करनी पड़ेगी। चलिए तो के शादी कर लेता है। और देखो जी बात सिर्फ इतनी सी है कि एन की बहन का दामाद है, तो एन की कोई जो है वो यहाँ पर क्या होगी, बहन होगी, यानी कि माइनस होगी, ठीक है जी, तो ये एन की बहन का दामाद हो जाएगा। एन और वी के जेंडर जो है वो सेम है, यानी कि एन और जैसे एन होगा वैसा ही वी होगा, और एस जो है वो आपकी क्या है, फीमेल है। ये अपने पास में 3 पॉइंट है, रखते हैं। आर एम का पिता, आर यहाँ पे रख सकते हो क्या प्लस, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि चौथी पीढ़ी बन जाएगी। परिवार में पीढ़ी कितनी है, 3 ही जनरेशन है, तो यहाँ पर तो नहीं रख सकते। अच्छा जी, आर पिता है तो यहाँ नहीं आ सकता। अब और जगह कहाँ बची कि भैया ये जो है वो एन की बहन का दामाद था, के, तो दामाद था, तो ये मतलब महिला हुई या जो भी हुआ, तो ये शादी भी तो करेगी, ये शादी करेगी, तो हो सकता है कि आर के साथ में शादी करे, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एम का पिता है तो एम यहाँ पर हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी, ये अपनी होगी। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर एन और वी का जेंडर जो है वो आपका क्या है, सेम है। एक आदमी जो है वो आपका और बच जाता है, क्योंकि एस यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस आएगा, एस फीमेल है तो एस यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा वी, और वी जो है वो प्लस है तो एन भी क्या हो जाएगा, प्लस। आपका डायग्राम जो है वो बन गया विद्वान लोगों। हमने उड़ाया क्वेश्चन और विद इन सेकेंड उड़ा दिया। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, इसी तरीके से करना है यार। और हमारे पजल पार्ट फर्स्ट का जो है वो लास्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। इसके बाद में क्या पजल पार्ट सेकंड भी आप देखना मत भूलिएगा। पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, फ्लोर बेस पजल, बॉक्स पजल और कुछ ऐसे ही मिसलेनियस टाइप के पजल और करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम से जो है वो पजल का जो है वो भूत निकलना, दिमाग से निकलना बहुत ज़रूरी है। आजकल धीरे धीरे जो पजल का पोर्शन जो है वो ज़्यादा ऐड होने लगा है, तो इससे अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करके रखें, आपकी चीज़ें वैसे ही आसान रहेगी। चलिए जी आगे की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया गया, एक परिवार में 6 ही सदस्य दिए गए, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। क्यू यू की बहन की इकलौती संतान है। क्यू जो है वो यू की बहन की, यू की कोई बहन है और उसकी इकलौती संतान जो है वो आपका क्या है, क्यू है, ठीक है जी। क्यू जो है वो यू की बहन की इकलौती संतान हो गई, और इकलौती संतान होगी तो अपने को नहीं पता कि आपका प्लस है कि माइनस, क्योंकि ओनली चाइल्ड है। अगर एकमात्र बेटा या बेटी होती तो अपनी अलग बात होती, ठीक है जी। ये हो गया। आर पी की इकलौती पुत्री है। आर जो है वो पी की इकलौती पुत्री है, जिसका विवाह क्यू से हुआ है। किसका विवाह क्यू से हुआ है, जिसका सेकंड पर्सन के लिए आता है, मतलब पी और क्यू का विवाह हुआ है, तो पी और क्यू का जो है ऊपर ने क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और आर जो है वो पी की क्या होगी, एकमात्र जो होगी बेटी होगी। चलिए जी, है ना। एक चीज़ और देखो यहाँ पे क्यू जो है वो यू की बहन की इकलौती संतान तो हो गई है, लेकिन इसका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, तो इन दोनों का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। पी और टी का जेंडर जो है वो आपका क्या है, सेम है। पी और टी का जेंडर सेम है। आगे दिया गया एस एक जो है वो आपकी क्या है, महिला है, एस फीमेल है, और पी के कम से कम 2 बच्चे हैं, और पी के कम से कम 2 बच्चे हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि पी के कम से कम जो है वो आपके क्या है, 2 बच्चे हैं। तो समझ में आया होगा कि आर पी की इकलौती पुत्री है। पुत्री होने का मतलब एक ही बेटी होगी, बेटा आपका हो सकता है, तो यहाँ पर जो है वो आपका प्लस आ जाएगा। अब विद्वान लोगों, यहाँ पर बचा हुआ आदमी कौन आएगा, आपका टी। एस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एस महिला है, तो टी आ जाएगा, तो टी हो जाएगा प्लस, तो पी भी प्लस, तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस। और एस जो है वो फीमेल है, तो एस क्या हो जाएगी यहाँ पर। विद्वान लोगों, अपना काम बन गया। पी के कम से 2 बच्चे, और टी महिला जो है वो थी नहीं, तो टी प्लस ही बनता, तो वैसे भी आपका हो जाता। किसी भी तरीके से आप उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को, अपना क्वेश्चन बन गया।
विद्वान लोगों, ये पजल पार्ट फर्स्ट है। पजल पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो सिर्फ इतना सा काम करना है, ये वाला बटन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।